आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। वज़ीर आला KCR दशहरा पर कौमी पार्टी का करेंगे आगाज। 21 साल कदीम पार्टी को कौमी जमात में तब्दील करने का करेंगे ऐलान। उन्नीस म्यूनिसिपैलिटीज को फीकस 2 करोड़ रुपए की मंजूरी का ऐलान। कौमी सतह के स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स हासिल करने वालों के एजाज में मुनक्किदा तकरीब से वजीर KTR का खिताब। खवातीन को मुख्तलिफ शोबों में तरबियत हासिल करके खुद मुक्तफी बनने की जरूरत। टेलरिंग सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर सबीता इंदर रेड्डी का खिताब। शजरकारी में भी लिया हिस्सा। तेलंगाना में 5 और 6 अक्टूबर को शदीद बारिश का इम्कान। जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में कमजोर पड़ गया। हिंदुस्तान चीन की हर सरगर्मी पर रख रहा है नजर। फिजाइया के सरबराह मार्शल VR चौधरी का बयान। RSS ने ही मुल्क में समाजी अदम मसावत का बीज बोया है। कांग्रेस कायद नाना पटोले का इल्जाम। जम्मू कश्मीर के DG जेल हेमंत कुमार लोहिया का पुरस्कार कत्ल के बाद फरार घरेलू मुलजिम यासिर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और गुजरात में खौफनाक सड़क हादसा, 10 अफराद हलाक। वज़ीर आला गुजरात ने किया दुख का इजहार। एक्सग्रेशिया का किया ऐलान। और अब खबरें तफसील से। विजयदशमी के मौके पर यानी चारशंबे को TRS सरबराह वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव अपनी पार्टी को कौमी जमात में तब्दील करने का करेंगे। कौमी का मुहूर्त चारशंबे की दोपहर 1:19 पर निकला है। नई कौमी जमात का नाम इम्कान है कि भारत राष्ट्र समिति होगा। TRS राष्ट्र समिति का क़याम 27 अप्रैल 2001 को अमल में लाया गया था, जिसका मकसद तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाना था। अब 21 साल पुरानी पार्टी को कौमी जमात में तब्दील किया जाए। इस रस्मी ऐलान से पहले चारशंबे को रियासती वज़रा, TRS के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, अरकान कानून साज काउंसिल, पार्टी की आमिला के अरकान, जिला परिषद सदूर नशीन, पार्टी के जिले सदूर और कॉर्पोरेशन के सदूर नशीन के साथ इजलास मुनक्किद किया जाएगा। इस इजलास का आगाज 11 बजे दिन होगा। इस मौके पर TRS को कौमी जमात करार देने की करारदाद मंजूर की जाएगी। तवक्को है कि पार्टी के सदर चंद्रशेखर राव कौमी जमात के एजेंडे का ऐलान करेंगे। ये एजेंडा इम्कान है कि तरक्याती और बहबूदी प्रोग्रामों पर मुश्तमिल होगा, जिस पर रियासत में अमल किया जा रहा है। इनमें किसानों को मुफ्त बरखी, साल में 2 फसलों के लिए किसानों को रकमी इमदाद के सिलसिले में राइट टू बीमा स्कीम भी शामिल है। ज़राए ने कहा कि इस इजलास में मंजूरा करारदाद में शुरा से हासिल करदा दस्तखतों को पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए मरकजी इलेक्शन कमीशन को भेजा जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव BRS के रस्मी ऐलान के लिए दिल्ली में बड़े पैमाने पर जलसे से खिताब करेंगे। वो मुल्कगीर दौरे के लिए 12 नशिस्त वाले तैयारे का इस्तेमाल करेंगे। कि चंद्रशेखर राव का मकसद अवामी एजेंडे के साथ कौमी सियासत में दाखिल होना है, ताकि इलाकाई जमातों को मुत्तहिद किया जा सके। इम्कान है कि TRS की जगह बनने वाली इस नई पार्टी के बैनर तले पहला ज़िमनी इंतखाब 3 नवंबर को मुनुगुड़े का होगा। कि चंद्रशेखर राव की नई पार्टी 2024 के लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेगी और इससे पहले बाज़ रियासतों में होने वाले इंतखाबात में भी पार्टी हिस्सा लेगी। इम्कान है कि BRS के परचम का रंग गुलाबी होगा और पार्टी का इंतखाबी निशान कार ही रहेगा। अलबत्ता TRS के झंडे में जो तेलंगाना का नक्शा है, उस नक्शे की जगह हिंदुस्तान का नक्शा होगा। वज़ीर IT और बल्दी नज़्म के तारक रवा राव ने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन देहातों और कस्बों की हौसला अफजाई करें जो शानदार तरक्की कर रहे हैं। कौमी सतह के स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड हासिल करने वाली 19 म्यूनिसिपैलिटीज को फीकस 2 करोड़ रुपए की मंजूरी का KTR ने ऐलान किया। KTR ने म्यूनिसिपैलिटीज से अपील की कि वो हुकूमत की जानिब से उन्हें दिए जाने वाले 2 करोड़ के फंड्स को खास तौर पर सफाई के लिए इस्तेमाल करें। रियासती वजीर KTR ने स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022 जीतने वाले बल्दियात के नुमाइंदों और कमिश्नरों के एजाजी प्रोग्राम में शिरकत करके खिताब किया। उन्होंने कहा कि बडंगपेट, कोरटला, सिरसिल्ला,
तुर्कंजल, गजबेल, वेमलवाड़ा, गटकेसर, कोमपल्ली, हुस्नाबाद, आदिबाटला, कोत्तापल्ली, चंडूर, नेरेडुचर्ला, छटियाल, भूतपुर, आलमपुर, पीरजादीगुड़ा के लिए ये फंड्स दिए जाएंगे। रियासती वजीर केटीआर ने स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड हासिल करने वालों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उन्हें इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने मुल्क में सबसे ज्यादा अवार्ड हासिल किए हैं और दूसरे नंबर पर है। इन अवार्ड्स का हुसूल सिर्फ इसलिए मुमकिन है कि सबसे निचली सतह के सफाई कारकुन से लेकर हुकूमत के स्पेशल सेक्रेटरी तक सब एक ही जहनियत के साथ मिलकर काम करें। केटीआर ने रियासत तेलंगाना को कौमी सतह पर इतनी बड़ी पहचान मिलने पर मसर्रत का इजहार किया। మళ్ళీ ట్రాక్టర్లు, ట్యాంకర్లు, మంచినీళ్లు ఇవన్నీ సమకూర్చినా ఇదంతా ఒక అర్థవంతమైన సింక్రనైజేషన్ జరిగింది కాబట్టే తెలంగాణలో ఈరోజు పల్లెలు మారినాయి, పట్టణాలు కూడా మారినాయి అంటే మొత్తం అయిపోయింది, ఇంకా పని లేదని నేను అంటలేదు. చాలా పని ఉంది, ఇంకా చాలా పని చేయాల్సిన పని ఉంది. కానీ సంతోషం ఏమంటే ఎప్పటికప్పుడు పురోగతి కనబడుతున్నప్పుడు, మనకి చేంజ్ కనబడుతున్నప్పుడు, మార్పు కనబడుతున్నప్పుడు మరి పనిచేసిన వాళ్ళని అభినందించాల్సిన బాధ్యత కూడా డెఫినెట్గా ప్రభుత్వాల మీద ఉంటుంది. మరి ఇందాక సోదరి రజిత చాలా చక్కగా మాట్లాడింది. ఎక్కడున్నావు అమ్మా? మా హుస్నాబాద్ మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ గారు చాలా చక్కగా మాట్లాడినారు. నేను సత్యనారాయణ గారికి అదే చెప్తా ఉన్నాను. ఇప్పుడు 50% రిజర్వేషన్ వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యంగా మరి ప్రజాప్రతినిధులకి చాలామంది మహిళలు అద్భుతంగా గతంలో వారు ప్రజా జీవితంలో ఉండకపోవచ్చు, రాజకీయాల్లో ఉండకపోవచ్చు, ఎన్నికలు ఎప్పుడు కొట్లాడి ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఫలానా నాయకుడి భార్యగానో ఫలానా నాయకుడి బంధువుగానో ఎన్నికల్లో దిగిన ఈరోజు అమ్మాయి మాట్లాడిన పద్ధతి మీరు అందరూ కూడా విన్నారు. ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఇంతమంది ముందు మాట్లాడుతున్నా అనే సంకోచం కానీ ఎలాంటి బెరుకు కానీ లేకుండా మొన్న ఫస్ట్ టైం గెలిచిన అన్నా అని చెప్పింది. నేను పిలిచి దగ్గర పిలిచి అదే అడుగుతా ఉన్నాను, ఎన్ని రోజులైందమ్మా నువ్వు చైర్పర్సన్ అయ్యి అంటే ఫస్ట్ టైం అన్నా నేను చెప్తా ఉన్నాను. కానీ అమ్మాయి ఎంత ధైర్యంగా మాట్లాడింది, ఎంత బాగా మాట్లాడింది నిజానికి. అంటే అట్లా ఎంతో టాలెంట్ ఉన్న ఎంతో మంది ఈరోజు ఈ 50% రిజర్వేషన్ అనే ఒక కార్యక్రమం వల్ల వాళ్ళందరికీ కూడా అవకాశాలు వచ్చాయి. రావడమే కాదు వారు పర్ఫార్మెన్స్తో చూపెడతా ఉన్నారు. పర్ఫామ్ చేసి చక్కగా పనితనంతో ఈరోజు అవార్డులు సాధించే స్థాయికి రావడం మాత్రమే కాకుండా నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే అమ్మాయి అన్న వాళ్ళైతే పిలిచిండ్రు, అవార్డులు ఇచ్చిండ్రు, కానీ పైసలు ఇవ్వలేదు, మరి మీరన్నీ ఇస్తారా లేదా అని అడిగింది. చాలా సంతోషం అమ్మా నిజంగా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి మొత్తం 19 అవార్డులు వచ్చినాయి. బడంగ్పేట్, కొరుట్ల, సిరిసిల్ల, తుర్కాయంజాల్, గజ్వేల్, వేములవాడ, గట్కేసర్, కొంపల్లి, హుస్నాబాద్, ఆదిబట్ల, కొత్తపల్లి, చండూర్, నేరేడుచర్ల, చిట్యాల్, భూత్పూర్, वजीर तालीम सबिता इंद्र रेड्डी ने राचाकुंडा सिक्योरिटी काउंसिल और पुलिस कमिश्नरेट के ज़रिए पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में खवातीन के लिए कायम करदा सिलाई ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर सबिता इंद्र रेड्डी ने कहा कि इस तरह के तरबियती प्रोग्रामों से खवातीन को मुख्तलिफ शोबों में तरबियत हासिल करके खुद मुक्तफी बनने का मौका मिलेगा और इससे इनकी मदद होगी। उन्होंने कहा कि ब्यूटिशियन और लोम के काम जैसी चीजों की मांग है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ शोबाजात में भी DRDA के जरिए तरबियत देने की हिदायत दी। रियासती वजीर सबिता रेड्डी ने कहा कि राचाकुंडा कमिश्नर पुलिस महेश भागवत की जानिब से ड्यूटी के अलावा समाजी नुक्ते नजर से भी प्रोग्राम चलाया जा रहा है जो काबिल सताइश अमल है। उन्होंने कहा कि 2 माह में ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट देने से खवातीन को खुद रोजगार मिलेगा। इस मौके पर रियासती वजीर सबिता रेड्डी ने तमाम लोगों को दशहरा की मुबारकबाद दी। उन्होंने इस मौके पर शजरकारी में भी हिस्सा लिया। तकरीब में राचाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत, DCP शेख सलीमा, सनप्रीत सिंह, जनरल सेक्रेटरी राचाकुंडा सिक्योरिटी काउंसिल सतीश, ज्वाइंट सेक्रेटरी विमेन फोरम लता राम सुब्रमण्यम, प्रज्वाला संस्था सुनीता कृष्णन, सावित्री और खवातीन ने शिरकत की। రాచకొండ సిపి గారి ఆధ్వర్యంలో ముస్లిం మహిళలకి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వారిని సిపి గారిని వారి టీం అందరూ కూడా అభినందిస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన సునీతా కృష్ణన్ గారు, అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా, ముఖ్యంగా సెక్యూరిటీ వింగ్ వాళ్ళకి సంబంధించి కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వారికి అభినందిస్తూ ముఖ్యంగా సిపి గారికి మహేష్ భగత్ గారు ఎక్కడున్నా కూడా డ్యూటీతో పాటు సామాజిక కోణంలో కొంత పనిచేస్తూ ఉంటారు. అది ఎక్కడ ఎప్పుడు పోస్టింగ్ ఉన్నా కూడా క్రైమ్ను కంట్రోల్ చేస్తూ తన విధులు తను నిర్వర్తిస్తూ
సమాజంలో అక్కడున్న సమస్యలను అవగాహన చేసుకొని వాటి మీద కొంచెం పనిచేసే పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అట్లాగే ఇక్కడ ఏరియాలో కూడా ఇక్కడున్న మహిళలకు ఏం సమస్య ఉంది, అసలు ఇక్కడ క్రైమ్ని ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలి, ఎందుకు అటు పక్క అడుగులు వేస్తున్నారని ఆలోచిస్తూ ఇక్కడున్న మహిళలు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడేటట్టు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసేటట్టు టైలరింగ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దాదాపు 50 మందికి రోజు ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఒక 2 monthsలో వాళ్ళకు కంప్లీట్ చేస్తూ వాళ్ళకు ఒక డిఆర్డీఏ తరఫున ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తూ నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఎక్కడన్నా తీసుకోవాలనుకున్నా కూడా సర్టిఫికేట్ ఉపయోగపడేటట్టు వాళ్ళకు నేర్చుకోవడమే కాదు వాళ్ళకు महबूबनगर जिले के अलकसवली देवरकद्रा के मूसापेट मंडल में वाक़ तिमापुर देहात में आसरा पेंशन के तहत मंजूर शुदा आसरा पेंशन कार्ड की तकसीम प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें देवरकद्रा रुकन असेंबली ए वेंकटेश्वर रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए तिमापुर देहात से ताल्लुक रखने वाले 104 आसरा पेंशन के इस्तेफादा कुनिंदगान, जिनमें 22 नए और 82 कदीम पेंशन कार्ड शामिल हैं, तकसीम किए। बाद रुकन असेंबली वेंकटेश्वर रेड्डी ने खवातीन में बदकम्मा साड़ियां तकसीम की। इस मौके पर रुकन असेंबली ने कहा कि 57 साल मुकम्मल करने वालों के लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने आसरा पेंशन देने का बेड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बिला इम्तियाज सियासी जमात मुस्तहिकीन में आसरा पेंशन फराहम कर रही है। గ్రామానికి సంబంధించి పెన్షన్లు, కొత్త పెన్షన్లు, అదేవిధంగా కొత్త పెన్షన్లు, అదేవిధంగా పాత పెన్షన్దారులకు కూడా కొత్త కార్డులు, బతుకమ్మ చీరలు, అన్నిటి కార్యక్రమానికి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమంలో నాతో పాటు పాల్గొంటున్న స్థానిక సర్పంచ్ గారు, మా అక్క చెల్లెళ్ళందరికీ, గ్రామ పెద్దలందరికీ నేను 1కి 4 సార్లు చేయి ఎత్తే వరకు జై తెలంగాణ ఎందుకు అనిపించిందంటే తెలంగాణ तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी अस्पतालों में डिलीवरीज की शरह में इजाफे की मसाई कामयाबी की चमक रवां दिखाई दे रही है। सरकारी अस्पतालों में जजियों को फरोग देने और सिलसिले में खवातीन में बेदारी पैदा करने के मकसद से तेलंगाना के जिले मुल्क के एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज तिरुपति ने पीर की शब गवर्नमेंट एरिया अस्पताल में जज्जी करवाई और एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। इस तरह उन्होंने साबित कर दिया कि तेलंगाना के निगरान सेहत निजाम में होने वाली माओं का भरोसा होना चाहिए। जिला कलेक्टर भवेश मिश्रा की बीवी तिरुपति को कल दोपहर दर्द-ए होने पर अस्पताल में दाखिल करवाया गया। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संजीवया की क़यादत में डॉक्टर्स की एक टीम ने नॉर्मल जिंदगी को यकीनी बनाने की कोशिश की, ताहम इसमें उनको नाकामी हुई। डॉक्टर संजीवया ने कहा कि हम ऐसा करने में नाकाम रहे क्योंकि बच्चे का वजन ज्यादा था, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ा। गायकोलॉजिस्ट श्रीदेवी, लावण्या, संध्या रानी और विद्या ने सर्जरी अंजाम दी। सुपरिटेंडेंट ने कहा कि नवजायद बच्चे का वजन 3.4 किलो था। दोनों मां और बच्चे की हालत मुस्तहकम है। IAS जोड़ा अपने इस कदम के जरिए जिले के अवाम के लिए रोल मॉडल बन गया है। उनके इस कदम के जरिए खवातीन में बेदारी पैदा करने की कोशिश की गई कि वो ज़िंदगी के लिए खानगी अस्पतालों से रुजू न हो। दशहरा नवरात्रि तकारीब के मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने हथियारों की पूजा की। दशहरे के मौके पर हर साल हथियारों की पूजा की रिवायत चली आ रही है। पुराने शहर के आर्म रिजर्व पुलिस स्टेशन में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने पुलिस की बंदूकों की पूजा की। इस मौके पर उन्होंने पार्किंग के नए सेंटर का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। एडिशनल CP विक्रम सिंह और ज्वाइंट कमिश्नर कार्तिकिया ने भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। शहर हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स की एक होटल में एक ट्रैवल एजेंसी के मालिक के कीमती जेवरात के सरके की वारदात पेश आई। मुंबई के रहने वाले फारूक अहमद बेग ने 24 सितंबर को इस होटल में कमरा बुक करवाया था और बादशाह होटल में अहम शख्सियात की आमद और दीगर मसाइल के पेश नजर अगले दिन उन्होंने होटल छोड़ दिया था। उन्होंने पुलिस से की गई शिकायत में कहा कि होटल से जाते हुए उनके सामान को देखने पर जेवरात गायब थे। 1 अक्टूबर को पंजागुट्टा पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस ने 0 FIR दर्ज करते हुए इस मामले को बंजारा हिल पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया। महकमा मौसमियात ने कहा कि 4 शंबे को तेलंगाना के अजला करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर भूपालपल्ली, मुलुग, भद्राद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट,
महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंडा के बाद मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अपने बुलेटिन में कहा कि आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, नीरमल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिल्ला, करीमनगर और पेद्दापल्ली अजला में जुमेरात को शदीद बारिश का इम्कान है। 4, 7 और 8 अक्टूबर को तेलंगाना के बाज़ अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून कमजोर पड़ गया है। हल्का कोकटपल्ली के अल्लापुर डिवीजन विवेकानंद नगर में सीनियर टीआरएस लीडर तिरुपति की निगरानी में नवरात्रि त्योहार मनाया गया। इसमें बतकम्मा भी खेला गया। अल्लापुर की कॉर्पोरेटर सबिया गौसुद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इन मुकाबलों में कामयाब होने वालों को अवार्ड भी दिया गया। इस मौके पर मुरली, रमेश, ज्ञानेश्वर और दीगर मौजूद थे। సివి నగర్లో బతుకమ్మ సంబరాలు ఘనంగా జరిగాయి. ముఖ్య అతిథిగా మన కార్పొరేటర్ గౌరవ సబియా గౌసుద్దీన్ మేడం గారు విచ్చేశారు. మా టీఆర్ఎస్ నాయకులు కోఆర్డినేటర్ వీరారెడ్డన్న గారు మరియు వివి నగర్ జగనన్న గారు, మురళి గారు, రవీందర్ రెడ్డి, మన రమేష్, జ్ఞానేశ్వర్ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు అల్లాపూర్ డివిజన్ బీబీ నగర్లో మా టీఆర్ఎస్ నాయకులైన టీఆర్ఎస్ పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ పిల్లి తిరుపతి ఆధ్వర్యంలో మరియు కొండూరు మురి ఆధ్వర్యంలో బతుకమ్మ వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకున్నందుకు నిజంగా पुलिस मैलारदेवपल्ली ने एसओटी मादापुर के इश्तराक से जाली करेंसी के चलन का पर्दाफाश करते हुए इसमें मुलविस टोली को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने जाली करेंसी सप्लाई करने में मुलविस 5 अफराद पर मुश्तमिल टोली को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1 लाख रुपए की नकद रकम के अलावा एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर और जाली नोटों की तैयारी में इस्तेमाल किए जाने वाले दीगर अशिया को जब्त कर लिया। गिरफ्तार शुदान में 38 साल बिगड़ी आदम, 35 साल बी भरत कुमार, 42 साल बी शंकर, 50 साल माधव गौर और 30 साल बी नागावीरा वेंकट दुर्गा मणिकंटमा नायडू शामिल हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस स्टेशन लिमिट्स में काटड़ा एरिया में कल दिन में मैलारदेवपल्ली इंस्पेक्टर और एसओटी शमशाबाद इंस्पेक्टर दोनों मिलके मादापुर एसओटी इंस्पेक्टर शिव कुमार और दोनों मिलके ये 3 आदमी की गैंग ये काउंटरफीट करेंसी नोट्स चलाने गैंग को पकड़ लिए। उनसे 500 डिनोमिनेशन 56,000, 200 डिनोमिनेशन 32,800, 100 डिनोमिनेशन 11,200 डिनोमिनेशन टोटल मिला के 1 लाख रुपीस रिकवर करे उनसे। उन्होंने A1 आडम बोल के एक आदमी है, भरत कुमार A2 है, मुड़ावा शंकर A3 है। ये तीनों आदमी फ्रेंड्स है। आडम लॉरी ड्राइवर कम ऑटो ड्राइवर है, भरत कुमार भी ऑटो ड्राइवर है। ये दोनों आजू बाजू घर के पास रहते, दोनों मिलके एक काम करे। शंकर लॉरी क्लीनर है, इल्लंद से इधर आया, कभी भी मैलारदेवपल्ली काटेदान एरिया को कोल लेके आके इधर भेज देते। ये तीनों आदमी सोच के इधर ज़्यादा पब्लिक रहते, लेबर वाला रहते, ये फेक करेंसी नोटा या इजी चलामनी करके सोच के ये कामा करें। टास्क फोर्स और स्टेशन गनपुर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए 2 व्हीलर गाड़ियों का सरखा करने वाली टोली को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने 3 सारिकीन पर मुश्तमिल टोली को गिरफ्तार किया जो वरंगल पुलिस कमिश्नरेट के साथ साथ रचाकुंडा और सैबराबाद कमिश्नरेट हुदूद में हैंडल लॉक न की हुई 2 व्हीलर गाड़ियों का सरखा कर रही थी। पुलिस गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 12 लाख रुपए मालियती 12 2 व्हीलर गाड़ियों के अलावा 3 सेल फोन जब्त कर लिए। कमिश्नर पुलिस वरंगल डॉक्टर तरुण जोशी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। ఈరోజు వరంగల్ కమిషనరేట్ టాస్క్ ఫోర్స్ తరఫు నుంచి ముగ్గురు మనిషికి అరెస్ట్ జరిగింది. వాళ్ళకి పేరు ఉడత హరీష్,
native of Vardhanapet Mandal, presently staying in Ogulapur of Zafargarh. Second person, Volala Sudhakar, native of Keshapur village of Raiparthi. And third person, Bomera Kiran, again native of same Keshapur village, Raiparthi. ఈ ముగ్గురు మనిషి ఒక గ్యాంగ్ లాగా క్రియేట్ చేసి అని దొంగ పని చేస్తున్నారు. మోస్ట్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద థెఫ్ట్ ఆఫ్ ద బైక్స్, ద టూ వీలర్స్, పర్టికులర్లీ పల్సర్ వెహికల్స్. సో ఎక్కడ కూడా ఇది వెహికల్స్ పార్క్ ఉన్నాయి, అక్కడ పోయి అన్లాక్ వెహికల్స్కి ఒకసారి వెరిఫై చేసి ఇది దొంగ పని చేస్తున్నారు. అండ్ దే ఆర్ సెల్లింగ్ ఇట్ టు ద మీడియేటర్ టు ద అదర్ పార్టీస్. సో ఈరోజు వాళ్ళ తరఫు నుంచి మాకు 12 టూ వీలర్స్ దొరికింది. हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने एक मुलजिम अरुण को दिल्ली में डेटिंग फ्रॉड के सिलसिले में गिरफ्तार किया। शिकायत के मुताबिक मुतासिरा ने गेगुलू प्लेबॉय सर्विसेज नामी डेटिंग ऐप के जरिए कुछ लड़कियों से बात की और जालसाजों की हिदायत के मुताबिक बड़ी रकम मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल की। 2020 से उसने जुमला 1,53,38,527 रुपए की रकम मुंतकिल की। मुख्तलिफ बैंक खातों में मुलजिमीन की तरफ से ये रकम जमा की गई। मुलजिम अरुण ने अपने दोस्तों मोहित, दीपक, मंजीत, नीतू सोलंकी और दीगर के साथ मिलकर दिल्ली में एक कॉल सेंटर कायम किया, जहां उसने कुछ लड़कियों को भर्ती किया और गीगोलो सर्विस प्लेबॉय डेटिंग ऐप के जरिए उनसे कॉलें वसूल की, उनसे बातचीत की और लालच देकर रकम मुंतकिल की। उनकी मीठी बातें मुलजिम अरुण ने जुर्म में अपने 2 बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया और मुतासिरा को 50 लाख रुपए की रकम मुंतकिल करने पर राजी करवा लिया। एक अकाउंट में 22 लाख और दूसरे अकाउंट में 8 लाख रुपए। एसीपी KVM प्रसाद की निगरानी में श्री के प्रसाद राव इंस्पेक्टर ने दीगर अमले के साथ इस केस का पता लगाया। हजरत सैयद हसन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ अच्छे मियाँ की 561वीं उर्स तकारीब का हसन नगर में इनेकाद अमल में आया। जुलूस संदल माली के साथ उर्स तकारीब का आगाज अमल में आया। इस मौके पर मुरीदीन और मुतक़रीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। हजरत सैयद इस्माइल शाह कादरी, अलहाज सैयद अब्दुर्रहमान शाह कादरी हमीदी और हजरत सैयद इब्राहिम अली शाह कादरी शरफी ने उर्स के इंतजामात की निगरानी की। इस मौके पर जलसे फैज़ान औलिया भी मुनक्किद हुआ। उलमा इकराम ने औलिया इकराम की तालीमात पर अमल करने की तलकीन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ सैयद शाह अब्दुल अली क़ादी हमीद शरफ़ी, खलीफा शहज़ादे इमाम अली मूसा रज़ा हज़रत हमीदुद्दीन शरफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। आप तमाम को ये पैगाम देता हूँ कि रबीउल मुनव्वर का महीना बाबरकत महीना है और इस बाबरकत महीने की 6 रबीउल अव्वल के दिन जिगर गौशे हुज़ूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सैयद शाह हसन कादरी अलमारूफ अच्छे मियाँ अलैहि रहमा का सालाना उर्स शरीफ अमल में आता है और ये हज़रत का सालाना 561वां उर्स शरीफ है। यह हज़रत तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।